नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं नितिन माहुरे, मैथ्स टीचर फ्रॉम यवतमाल, फिर से एक बार आपकी सेवा में मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले सीबीएसई क्लास 9 चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। स्टूडेंट्स, इस लाइन्स एंड एंगल्स में की एक एक्सरसाइज में से एक प्रॉब्लम लिया है मैंने, एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप बोर्ड पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को लिखा है और क्या प्रूफ करना है ये भी लिखा है। क्वेश्चन में एक डायग्राम है जहां पे दिया है PQ और RS, इन दो रेज को वहां पे मिरर कहा गया है और ये दो मिरर PQ और RS एक दूसरे को पैरेलल रखे हुए हैं और यहां से इस साइड से एक टॉर्च से इंसिडेंट रे को वहां पे फोकस्ड किया है या फिर आप बोल सकते हो शो किया है। तो ये भी जो है वो इंसिडेंट रे है जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके BC रिफ्लेक्ट रे बन रही है और फिर से यहां से रिफ्लेक्ट होके वो रिफ्लेक्टेड रे बन रही है। मतलब ये इंसिडेंट ये रिफ्लेक्ट, इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट ये रिफ्लेक्ट, बराबर। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है और हमें कहा गया है शो करिए रे AB एंड रे CD ये एक दूसरे में क्या है, पैरेलल। ध्यान दीजिए, मैं बताना चाहता हूं PQ और RS, हम बात करते हैं डायग्राम में PQ और RS दो लाइंस है जो एक दूसरे को पैरेलल है और हमें दिखाना है लाइन AB इस CD के साथ जो है वो पैरेलल है। मैंने यहाँ पे इस प्रॉब्लम को आपके सामने लिखा। चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं और ABCD के साथ किस तरह से पैरेलल होगा इसे समझते हैं। तो सबसे पहले जो कि ज्योमेट्री है तो कंस्ट्रक्शन का काम जरूरी है अगर रिक्वायरमेंट है तो मैं यहाँ पे स्मॉल कंस्ट्रक्शन करूंगा। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने ड्रॉ किया है MB परपेंडिकुलर PQ और मैंने एक इधर भी ड्रॉ किया है NC परपेंडिकुलर टू RS। मतलब मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा, ड्रॉ MB परपेंडिकुलर PQ एंड NC परपेंडिकुलर RS। बस मेरा इतना ही कंस्ट्रक्शन जाएगा, इसके अलावा नहीं। अब मैं प्रूफ करने की तरफ बढ़ रहा हूं कि इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे। सिंपल सी कंसेप्ट है, ध्यान दीजिए। हमारे पास गिवन में क्या दिया है, गिवन में दिया है PQ और RS एक दूसरे को पैरेलल और हमने कंस्ट्रक्शन में क्या लिया कि MB परपेंडिकुलर PQ और NC परपेंडिकुलर टू RS, बराबर स्टूडेंट्स। अब सोचिए एक दूसरे को पैरेलल और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी एक 90 डिग्री एंगल बना रही है, साथ साथ में NC भी यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल बना रही है। अगर मैंने इन दोनों को ऐसे ड्रॉ कर दिया तो क्या होगा, ये जो दो लाइंस है ये दो लाइंस भी अपने आप में पैरेलल बन जाएंगी। यानी कि दो पैरेलल लाइंस को दो परपेंडिकुलर अगर है तो वो परपेंडिकुलर्स भी एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। कैसे, आप इसे एक्सटेंड कीजिए, आप इसे एक्सटेंड कीजिए, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री एंगल बनाएंगी, यानी ये दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल होती है। तो प्रूफ में हम यहां पे सीधा लिख सकते हैं फ्रॉम गिवन एंड कंस्ट्रक्शन और गिवन की मदद से या वहां से हम ये कह सकते हैं कि MB पैरेलल NC, क्या बोल सकते हैं, MB पैरेलल NC। ध्यान दीजिए मैंने क्या लिया, मैंने लिया इन दो की मदद से, ये दो की मदद से, जो कि MB इसको परपेंडिकुलर NC इसको परपेंडिकुलर, तो MB और NC अपने आप में पैरेलल बन गई स्टूडेंट्स। अब अगर ये पैरेलल बन गई तो मैंने यहाँ पे नंबर 1 लिख दिया, आप समझने का प्रयत्न कीजिए, बराबर। अब आपको जो कि पता है, एज वी नो, हमें एक बात पता है, क्या पता है कि ये जो रिफ्लेक्ट एंगल रहता, आपको पता है ये जो लाइन रहती इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, बरोबर है। परपेंडिकुलर हो गया इसके साथ में। अब ये जो परपेंडिकुलर है, अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो आप पढ़ते हैं साइंस, तो साइंस का ही टॉपिक मैथ्स में इंटीग्रेटेड किया है। कौन सा टॉपिक है, साइंस में मिरर को अगर रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे रहता है तो एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है। तो हमारा यहाँ पे MB जो है वो नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल के चलते एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। इधर भी नॉर्मल के चलते
एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा एज वी नो, जो कि हमको पता है स्टूडेंट्स, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल हो गए एक दूसरे से इक्वल, बराबर, जो हमें पता है, हमने साइंस में ये कंसेप्ट पढ़ी है। अब अगर ये इक्वल हो गए, देयरफॉर हमारे पास क्या आएगा, एंगल ए बी एम, हमारे पास आएगा एंगल ए बी एम इक्वल्स टू उसी का रिफ्लेक्टेड एंगल एम बी सी, हमारे पास आएगा एम बी सी, जो कि दोनों इक्वल है। तो मैंने यहाँ पे इनके लिए एक्स दे दिया नाम, आप समझ सकते हो, आइडेंटिकल साइन। उसी तरह से इधर अगर बात करें तो बी सी एन, ये भी एंगल इंसिडेंट है, बी सी एन, और उसी को एंगल जो है रिफ्लेक्शन वाला एन सी डी, एन सी डी, इसे भी मैं y यानी एक आइडेंटिकल साइन दे देता हूं, आप अगर समझ पा रहे हो तो। जैसे कि ये दो एंगल इक्वल, तो मैंने दोनों को कॉमन नाम दे दिया, दो एंगल इक्वल, मैंने दोनों को कॉमन नाम दे दिया, मैंने I और R नहीं लिखा। आप समझने का प्रयत्न कीजिए, हमें मैथमेटिक्स में साइंस को इंटीग्रेटेड किया है, तो मैंने ये लिख दिया। अब जो कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि MB और NC पैरेलल है, एज वी नो, एज वी हैव, क्या है हमारे पास, हमारे पास है MB पैरेलल NC, देयरफॉर सिंपली वी कैन से एंगल X इक्वल्स टू एंगल Y। ये कौन बन गया, अल्टरनेट एंगल्स। सिंपल कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, X और Y। अब देखिए यहाँ पे Z बना रहा है Z, यस सर ये Z बना रहा है। अब अगर ये Z बना रहे हैं तो इसका मतलब होता है ये एंगल इसके साथ अल्टरनेट है, बराबर। अब क्या होगा, अगर मैं दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये डबल एक्स हो जाएगा। सो देयरफॉर यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, 2 इन ब्रैकेट एक्स, सॉरी 2 एंगल एक्स 2 एंगल वाई, यहां पे मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो के मल्टीप्लाई 2 से कर दिया है स्टूडेंट्स, तो सिंपल हमें डबल एक्स मिल गया। डबल एक्स कौन है हमारे पास, ए बी सी, डबल एक्स देखिए ए बी सी, ए बी सी हमारे पास है, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल, व्हाट डू वी गेट, क्या मिला हमें, ए बी सी के साथ हमें मिला बी सी डी, हमें एंगल मिलता है बी सी डी। ये मिल गए हमें इन दोनों से, यहां से हमने जो लिया डबल और डबल एक्स और डबल वाई। अब अगर इन्हें गौर से देखे तो ये क्या दिखते हैं और क्या समझ में आता है इनको देख के, ये एंगल दिखते हैं, दीज एंगल्स आर बताइए अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड ऑन, काय पे बने स्टूडेंट्स, ये फॉर्म्ड ऑन, ध्यान दीजिए ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों अल्टरनेट बने, ये तो ऑलरेडी थे, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें ये ज्वाइन हो गए और हमारे पास मिल गए 2 अल्टरनेट ये बड़े वाले एंगल। तो अगर ये 2 अल्टरनेट एंगल बने, फॉर्म हो रहे हैं ए बी और सी डी पे, यानी कि फॉर्म ऑन ए बी एंड सी डी, देयरफॉर इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं, देयरफॉर स्टूडेंट्स ए बी पैरेलल सी डी प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड, कैसे, बाय कॉन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स थेओ, या फिर बात करेंगे थ्योरम। सिंपल कंसेप्ट से मैंने आपके सामने प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट किया है। कैसे किया, हमें इन दोनों को पैरेलल दिखाना था, पैरेलल दिखाने के लिए अल्टरनेट एंगल की टेस्ट का इस्तेमाल किया। हमने पहले इन दोनों को अल्टरनेट दिखाया पैरेलल की मदद से, फिर ये दोनों रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट सेम थे, डबल कर दिया, डबल से ये बड़े एंगल अल्टरनेट बन गए,
और इन दोनों लाइंस पे, इन दोनों ए बी और सी डी पे तैयार हो रहे हैं, इसलिए ए बी और सी डी यानी ए बी सी और बी सी डी दोनों अल्टरनेट हुए, जो कि अल्टरनेट एंगल्स बने ऑन ए बी एंड सी डी। इसी तरह से ए बी और सी डी जो है आपका पैरेलल बन गया, किसके चलते? बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल थ्योरम। होप आपको समझा होगा। आप इसे समझने का अच्छे से प्रयत्न कीजिए। आपको अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल और पैरेलल लाइन की कंसेप्ट पता होनी चाहिए, और ये पता है, समझ के ही मैंने आपके सामने ये प्रॉब्लम्स रखा है। आपको समझा होगा। थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आपके प्रॉब्लम्स मुझ तक पहुंचाइए ताकि मैं उसका वीडियो बनाऊं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।